हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम सबसे पहली वर्कशीट करने जा रहे हैं। ईएमसी वर्कशीट नंबर 1। इसका फुल फॉर्म है ईएमसी का, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में, कुछ जनरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही कॉमन वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है आज के प्रश्न वर्कशीट में हमारे। तो लिखा हुआ है, क्या आपने सोचा है कि आज से 5 से 10 साल बाद जब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, तब किस तरह की नौकरियां उद्गम महत्वपूर्ण होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि जब 5-10 साल हो जाएगा, जैसे कि अभी आप सबको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। अब ऑफलाइन धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, चाहे शॉपिंग हो या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो। ठीक है ना। या फिर कहीं पे आपको कोई चीज़, कोई काम करना हो, कोई बिजनेस के काम हो, तो बिजनेस भी आपका आजकल ऑनलाइन चल रहा है और क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, दुनिया भर के काम अब ऑनलाइन होने लग चुके हैं। तो अब यहाँ पर आज से 5 से 10 साल बाद क्या होगा, किस तरह की नौकरियां हो सकती हैं। तो बहुत तरह की नौकरियां हो सकती हैं। तो हमें उनके अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बनाना है और या तो उनके बारे में लिखना है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको आंसर करवा देता हूँ कि ऐसे कौन कौन सी नौकरियां हो सकती हैं। तो मैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला तो आपका है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो हैं काम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर। ठीक है बच्चों। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा पहला। ठीक है। अब आगे आने वाला टाइम अब कैसा होगा, क्या कोविड 5 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद भी होगा। तो हो सकता है स्वास्थ्य सेवाएं, वो ऐसी नौकरियां भी बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो हमने डाल दिया स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। इनमें भी रोजगार बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके बच्चों। इसके बाद ऑनलाइन ट्यूटर, मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऑनलाइन ट्यूटर, ऑनलाइन वगैरह भी क्लासेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट होंगी। तो ऑनलाइन ट्यूशंस की जो क्लासेस होंगी या ऑनलाइन टीचर की जॉब जो होगी वो भी ज़्यादा हो सकती है। ऑनलाइन ट्यूटर। अच्छा। इसके बाद हो सकता है कि पर्यावरण के बारे में जांच पड़ताल करने वाले लोगों के की भी जॉब ज़्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ पर डालेंगे पर्यावरण, पर्यावरण विशेषज्ञ। ठीक है ना। तो ये हमारा पर्यावरण विशेषज्ञ हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये आपका पर्यावरण विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। बच्चों, इस तरह से कंप्यूटर में लिखना या फ़ोन में लिखना बहुत मुश्किल होता है। आप सब कहते हो ना कि सर हैंडराइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे भी बहुत मुश्किल तरीके से मैं लिख पाता हूँ। तो इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ कि अगर बाय चांस मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो आप सुन करके लिख लो। ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबको कहीं से भी तकलीफ ना हो। ठीक है। तो ये जित अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सुनना। जैसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन ट्यूटर, ऑनलाइन ट्यूटर और पर्यावरण विशेषज्ञ। ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये 3-4 नौकरियां हमने लिख दी यहाँ पर। अब अगली बात करते हैं, क्या आप खुद को इनमें कुछ करता हुआ देख रहे हैं। मतलब कि हो सकता है आप सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, ऑनलाइन टीचर बनना चाह रहे हो, या फिर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट वगैरह बनना चाह रहे हो। तो अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, अब अगर आप अभी नहीं सोचोगे तो आगे आने वाले टाइम में क्या करोगे। आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा कि अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि इस तरह से आपका फ्यूचर जो होगा वो खतरे में है। क्योंकि अब आप सब क्लास 9th या 10th में हो, 9th-10th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम अपना फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं 11th में। या तो आप आर्ट्स लोगे, या तो आप कॉमर्स लोगे, या तो आप साइंस लोगे।
तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में, आपने अभी तक नहीं सोचा कि आपको आगे करके करना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और अपना बिजनेस करना है, तो आपको अभी से करना पड़ेगा। अदरवाइज 11वीं में ना आपके सर में बहुत प्रेशर होगा और आप गलती से कोई और सब्जेक्ट ले लोगे और बाद में ज़िंदगी भर जब कोसते रहोगे कि यार क्यों मैंने आर्ट्स ले ली, या फिर यार मैंने क्यों कॉमर्स ले ली, या फिर मैंने क्यों साइंस ले ली, मुझे साइंस नहीं लेना था, मुझे आईएएस बनना था, मुझे आर्ट्स लेना था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली साइंस लेकर आप आईएएस कर सकते हो बट फिर भी मन में आ जाता है एक बारी। तो अभी से सोचो, अदरवाइज आप अपने आप को कोसते रहोगे जब आप बड़े हो जाओगे, आज से 5-10 साल बाद फिर अपने आप को बोलोगे काश मैंने ये कर लिया होता। तो ऐसा मत करना, ठीक है। अब लिखा हुआ है, आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे। ऑब्वियसली अभी जो पारंपरिक ही था ना, ऑफलाइन क्लासेस क्या थी, वो तो बहुत सालों से हम चलते आ रहे थे, बट ऑनलाइन क्लास कभी होती ही नहीं थी। कभी लाइफ में हमने कोरोना से पहले ऑनलाइन क्लास सुना ही नहीं था कि भाई ऑनलाइन क्लास भी कोई ऐसा चीज़ होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आपस में, नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं इंडिया में। मतलब होगा शायद से, बट मेरे हिसाब से मैंने कभी ना ही ऑनलाइन क्लास ली थी कोविड से पहले, और ना ही ऐसा कभी सोच देखा था कि कोई टीचर पढ़ा रहा हो ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब लिखा है नए अवसर भी होंगे, और ये जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आदि में काम करना, और इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा। जैसे कि अब आपको क्या क्या सीखना होगा, तो ड्रीमिंग बिग, ट्राइंग न्यू थिंग्स, बड़ी सोच रखो और नए नए काम करो। क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना, तथ्यों को समझना। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से बात कर पाना। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को रचनात्मक समाधान ढूंढना। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। तो ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अच्छा बच्चों, ये देखो पहला प्रश्न था हमारा, तो पहले प्रश्न का तो उत्तर कर दिया मैंने। प्रश्न 2 है हमारे पास, तो उसका हम देखो उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 2 जो पूछा था, क्या आपने खुद को इनमें कुछ करता हुआ देखा है, तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो आंसर में कि इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि मैं भविष्य भविष्य में, अब आप कुछ भी बनना चाहते थे, ठीक है, अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऑनलाइन ट्यूटर, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यह सोचना जरूरी है। अब अभी से यह सोचना क्यों जरूरी है, अभी से यह सोचना जरूरी है, ताकि अभी हम क्या कर सकें, ताकि अभी से हम उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सके, ताकि अभी से हम अभी से हम उन बारीकियों बारीकियों पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। एक मिनट। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा कि मैं भविष्य में ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहता हूँ। अभी से यह सोचना ज़रूरी है, ताकि अभी से हम उन बारीकियों पर ज़्यादा ध्यान दे पाए और अपनी तैयारी को सही दिशा पर ले पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न 2 का आंसर कर देना। अब देखो रही बात, अब लिखा हुआ है कि यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा।
ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में ना सिर्फ सोच पाएंगे, पर उनमें संबंधित कुछ गतिविधियों की भी बातें करके सीखेंगे, गतिविधियां भी करके सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियों भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की है। आइए समझते हैं कि करके सीखने और उसके बारे में सोचना क्या क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए जो बक्से हैं ना बच्चों, उसमें आपको लिखना है कि उन कामों की सूची बनानी है जो आप खुद करके और सुन के सीख सकते हैं, खुद करके और सुन के। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खुद करके सीखने वाले काम। खुद करके सीखने वाले काम तो बच्चों देखो, खाना बनाना। ठीक है ना। हम खाना बनाना या खाना पकाना जो होता है वो खुद से तो करके ही सीख पाएंगे, तो खाना पकाना हो गया। दूसरा, कोई चीज़ खेलना। ठीक है। तीसरा, तैरना। क्या सुन के सीख सकते हैं तैरना? नहीं, करना पड़ेगा। चौथा, ड्राइविंग। ठीक है ना, ये हमें करके ही सीखना पड़ता है। ठीक है। और अगर बात करें सुनकर या पढ़कर सीखने वाला, तो ऑब्वियसली पढ़ाई। सबसे पहली बात तो आ गई पढ़ाई। दूसरा नंबर दूसरा नंबर नैतिक नैतिक शिक्षा। तीसरा नंबर राजनीतिक राजनीतिक अपडेट। और चौथा, बीमारियों से बचाव का सही तरीका, बीमारियों से बचाव के तरीके। तो यहाँ पे लिखोगे बीमारियों से बचाव के तरीके आदि। तो ये सब तो आपको सुनकर और पढ़ के सीख सकते हो कि भाई बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। कोई राजनीतिक अपडेट हो गया, कोई शिक्षा हो गई, कोई पढ़ाई हो गया। तो ये सब तो आप ऐसे ही सुन सके कर सकते हो। तो यह हमारा यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि इन दोनों ही की तरह सीखते हुए आपको कैसा लगता है। अनुभव को चिन्ह में और गोले में कीजिए कि आप बहुत खुश हो, फोकस हो, एक्साइटेड हो। तो बेसिकली देखो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकते हो आप, फोकस। ठीक है ना। और यहाँ पे हैप्पी भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी चिन्ह यहाँ पे गोले लगा सकते हो। ठीक है ना। ये वर्कशीट करके आपको कैसा लगा, बोर वोर जो भी आपको करना है ये कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।